नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आधी रात को संसद के सेंट्रल हॉल से जीएसटी लॉन्च कर दिया गया। सरकार जमकर जश्न मना रही है, लेकिन सवाल कि क्या वाकई देश को आर्थिक स्वतंत्रता मिल गई है? क्या सही में देश के लोगों का सामाजिक आर्थिक उत्थान अब होगा? और अगर वाकई ऐसा होता है तो फिर सड़कों पर जीएसटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? तमाम राजनीतिक दलों के नेता हमारे साथ होंगे। दो युवा उद्यमी हमारे साथ है। देखिए, सब लोग जुड़ गए हैं। बहुत धन्यवाद। जफर इस्लाम साहब, बीजेपी के प्रवक्ता। पीएल पूनिया जी, धन्यवाद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। अजय आलोक जी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। साथ ही साथ डॉक्टर रितेश मलिक, इनोवेट के आप संस्थापक हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर मलिक। और हमारे साथ हैं ठाकुर अनूप सिंह, सीएमडी मार्ग। बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम यहां शुरुआत करते हैं उस रिपोर्ट से जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक आजादी तो कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन व्यापारियों का विरोध भी है। और अगर ऐसा तो क्यों? बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न भी मनाया, लेकिन हिंदुस्तान सैकड़ों किलोमीटर में फैला देश है, लिहाजा एक दूसरी तस्वीर भी सामने आ रही है। लोगों में अभी भी जीएसटी को लेकर दुविधा और असमंजस है, कहीं कहीं इतना कि विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों से इस मंजर को देखिए। राजधानी दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक खासकर कारोबारी वर्ग जीएसटी के खिलाफ सड़कों पर उतरा। इलाहाबाद में तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेल ट्रैक ही जाम कर दिया। कोई कह रहा है ये काला कानून है, कोई कह रहा है तैयारी अधकचरी है, कोई कह रहा है ये आधा जन्मा हुआ बच्चा है, कि ये जल्दी पैदा हुआ बच्चा है। इस बच्चे को में पैदा होना चाहिए था जो 7 महीने में हो गया है। जब हमारे व्यापारियों से बात हुई, जो 7 महीने का बच्चा है, जिसकी एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है, आधा पैर नहीं है, ऐसे बच्चे को जीने का अधिकार यहाँ पर नहीं है। वो टैक्स इस मोदी सरकार ने, जो कि अपने आप को एक हिंदूवादी सरकार कहती है, उसके बाद में ये हिंदुओं का अपमान है। भारत के 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया गया है कि देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उन पे टैक्स लगा करके, और हिंदू धर्म का अपमान किया है। हालांकि जमात उनकी भी छोटी नहीं है जो जीएसटी का जश्न मना रहे हैं। समर्थक यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि मोदी जी ने किया है तो अच्छा ही होगा। अरे भाई, आप देश के लिए कुछ तो कीजिए। अब एसी में चल सकते हो, आधा % आपको महंगा लग रहा है। अब सोचो, एसी में तो सभी लोग चल नहीं सकते, और एसी वाले आधा % के लिए ऑब्जेक्शन करें। जायज़ क्या? मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आपको कहीं बेनिफिट हो रहा है, कहीं ना कहीं तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे किराया बढ़ाया तो कहीं ना कहीं हमें और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जीएसटी की वजह से। तो कोई नई चीज़ आती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स तो आती हैं, हमें उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, तो सेक्रीफाइस तो। जीएसटी को आर्थिक आज़ादी कहा जा रहा है। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में व्यापारियों और सीएस को संबोधित करेंगे, समझाएंगे एक बार फिर से। लेकिन जफर साहब, विरोध क्यों हो रहा है? और सबसे पहले आंकड़ों की जो बात है, जो लगातार कर रहे हैं, इतना %, उतना %, ऐसे %, वैसे %, उससे हटकर क्या आप हमें बता सकते हैं कि आम आदमी को कैसे इस जीएसटी से फायदा होगा? सरल आसान शब्दों में आप कैसे समझाएंगे जीएसटी को? जफर साहब। देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, खासकर अपोजिशन पार्टीज के बारे में कह रहे हैं, जो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं कि बहुत सारे रेट हो, एक ही रेट होना चाहिए था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में बाकी कंट्रीज़ की तरह नहीं, यहाँ पर जनता अलग अलग तरह के जो फाइनेंशियल हालत में है, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अलग है। कोई बीपीएल कैटेगरी का है, कोई रिच क्लास में है, कोई मिडिल क्लास में है, कोई लोअर मिडिल क्लास में है, कोई अपर मिडिल क्लास में है, कोई अल्ट्रा रिच क्लास है। तो ऐसे में सरकार के पास एक ही विकल्प था कि अगर एक सिंगल रेट, जो कांग्रेस बार बार कह रही थी कि एक यूनिफॉर्म रेट होना चाहिए, वो अगर रेट करते तो सिर्फ और सिर्फ गरीबों का नुकसान होता। इसलिए सरकार ने ऐसा समाधान निकाला कि जो आप अगर देखिए, जो बोलते हैं महंगाई दर, जो इन्फ्लेशन जो इसको बोलते हैं, अगर इन्फ्लेशन में अगर आप बास्केट देखें, जो बास्केट में 46% वो खाने की चीज़ें होती हैं। तो एसेंशियल आइटम, उस 46% एसेंशियल आइटम जो है, जो गरीब लोग, जिसके हर आदमी के और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है, ख़ास से गरीबों के लिए, क्योंकि वो पैकेज स्टफ़ नहीं खाते, पैकेज प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, वो सीधे सीधे अनाज खरीदते हैं। ऐसी चीज़ों को
जीएसटी से बाहर रखा गया, उस 0% जीएसटी से बाहर रखा गया, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। और अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं तो उसका जफर साहब एक जल्दी से सबके रिएक्शन ले लें, पुनिया साहब का और अजय जी का। मैं सिर्फ लास्ट 10-20 सेकंड कहूंगा। तो उसमें 5% और 12% है, लेकिन ज्यादातर ऐसे आइटम है जो 40%, जिससे कि इन्फ्लेशन, जो महंगाई दर नहीं बढ़ेगी और गरीबों के लिए फायदा है, एक आम इंसान के लिए फायदा है। ठीक है। इसलिए अगर आप पूरा वेटेड एवरेज देखिए, वेटेड एवरेज जो 5, 12, 18 और 28 का, तो जो टैक्स न्यूट्रल रेट जो आता है, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, वो उसके आसपास ही आएगा, जो कि अभी एग्जिस्टिंग है, इसलिए नॉन इन्फ्लेशनरी होगा, इससे फायदा है। ठीक है सब, और आएंगे, थोड़ा सा दूसरों के रिएक्शन ले लें। पुनिया साहब, जब आप खुद सरकार में थे, कांग्रेस, तो जीएसटी लाना चाहते थे, अब विरोध क्यों, और आपको क्या इसमें गड़बड़ और क्या कमी लग रही है? देखिए, हमने विरोध तो नहीं किया, हम जीएसटी लाना चाहते थे, हम जीएसटी का स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक प्रोपगंडा के लिए जो संसद का उपयोग किया, जो आप जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित आज़ादी के समय, आज़ादी के 25 साल, आज़ादी के 50 साल पे अवसर पर पार्लियामेंट के अंदर मध्य रात्रि में फंक्शन हुआ, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रोपगंडा के लिए वहाँ पर एक प्रोग्राम किया और उसको दिखाया गया कि वो उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे देश आज़ाद हुआ। ये जब अगर आंकड़े देखा जाए, इसमें इन्होंने लिखा तो है, आपको उसके प्रेजेंटेशन जीएसटी जिस तरह से पेश किया गया उस पर आपत्ति है। पुनिया साहब दोबारा आएंगे, हम आपकी और बात सुनेंगे। अजय जी, ये काला कानून कैसे हो गया, समझाइए हमें जरा। अंसारी जी बात सुनिए। अच्छा ठीक है, सुन कर लीजिए पूरी बात प्लीज। नहीं, किसने कहा? नहीं आपसे नहीं, मैं बात पूरी कर रहा, इसलिए कर रहा था। हाँ, जी। कि इन्होंने कहा कि बिना मार का आटा, मैदा, बेसन, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बिना मार का जो पैक्ट होता है, पैक्ट अनपैक्ट का है, तो इस पर टैक्स लग गया। तो ये जो भ्रमित किया जा रहा है कि इनके ऊपर टैक्स नहीं है, वास्तव में टैक्स वसूला जाएगा। तो किसानों के ऊपर टैक्स लगा, अब लास्ट मिनट के ऊपर जो फर्टिलाइजर के ऊपर टैक्स कम किया गया, जो पहले से ही विचार किया जाना चाहिए था, उस पर टैक्स लगना ही नहीं चाहिए था। और उसी तरह से ट्रैक्टर पार्ट्स के ऊपर, ट्रैक्टर पार्ट्स है मर्सिडीज पे 28% और ट्रैक्टर पार्ट्स पे 28%। तो उस तरह से जो सोच है, ठीक है, वो कोई बहुत आम आदमी, किसान के पक्ष में नहीं है, सर इसके विरोध में है। ठीक है, विस्तार से ये जो सारे आंकड़े आप दे रहे हैं, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। अजय आलोक जी, क्या परेशानी है जेडीयू को, या आप पूरी तरह से मानते हैं कि हाँ, ये आर्थिक आजादी की तरफ उठाया गया सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम है? देखिए साहब, हमारा तो सिंपल मानना है कि इस जीएसटी की जननी कांग्रेस रही। सबसे पहले कांग्रेस के द्वारा इसे लोकसभा में लाया गया, और हम पहले दल थे जो 2009 से समर्थन में खड़े हुए और आज तक समर्थन में खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। आयरनी ऑफ पॉलिटिक्स देखिए जी, कि जो दल लाया उस दल ने समर्थन भी किया। कांग्रेस के समर्थन के बिना राज्यसभा, लोकसभा से पारित होना संभव नहीं था 2016 में। कांग्रेस ने समर्थन किया। आज कांग्रेस को इसके तरीके पर ऐतराज जरूर हो रहा है, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लगातार अपोज किया इसको, लेकिन सत्ता में आने के बाद 3 वर्षों तक सबसे ज्यादा माथापच्ची भी उन्होंने की। अरुण जेटली जी ने कहा कि इतनी ज्यादा मीटिंगें मैंने कभी नहीं की होंगी जितनी जीएसटी के लिए की जी। तो सबका कंबाइंड कलेक्टिव एफर्ट लेके आज जीएसटी एक मूर्त रूप ले पाया है, और इसकी राष्ट्र को जरूरत है। ये कांग्रेस भी मानती है, भारतीय जनता पार्टी भी मानती है, हम भी मानते हैं। तरीके को लेकर ऐतराज है तो मैं ये कहता हूं, कहां संविधान में लिखा हुआ है कि सेंट्रल हॉल का इस्तेमाल हम किसी और काम के लिए नहीं कर सकते, सिर्फ आजादी का मतलब ये हुआ कि आप पूरी तरह से समर्थन में हैं, फेवर में हैं। आपकी आदत है ब्रांडिंग करने की, ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट करने की। हम अजय जी विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ और हैं, हर चीज की शोकेसिंग करने की उन्होंने किया। ठीक है अजय जी, आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 ऐसे युवा हैं जो अपना उद्योग चलाते हैं, अपना व्यापार चलाते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और उन्होंने बड़ी तरक्की की है। डॉक्टर रितेश मलिक जो फोर्ब्स अंडर 30 में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, और जब
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप की शुरुआत की तो प्रभावित होने वालों में से एक थे डॉक्टर मलिक आप। आज जब जीएसटी आया है तो आपको लगता है कि आपकी जो गति थी विकास की, तरक्की की, जिस तरह से जिस तेजी से आप आगे बढ़ रहे थे वो और तेज होगी या उस पर ब्रेक लगेगा? जीएसटी मेरे हिसाब से सैयद जी हिंदुस्तान के जब से हम स्वतंत्र हुए हैं सबसे अच्छा डिसीजन है। हमारी एक ऐसा ये डिसीजन है जिससे हमारा ब्लैक मनी जो है धीमे धीमे कम होता जाएगा। बिकॉज कोई भी आदमी ब्लैक मनी नहीं रखना चाहता है, लेकिन होता क्या है, बिकॉज एक गुड के ऊपर टैक्स ऑन टैक्स जिसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, जैसे एक प्रोडक्ट 100 रुपये का है, उसके ऊपर पहले 10 रुपये का एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, उसके ऊपर 10% का सेल्स टैक्स जो रिटेलर है वो लगाता है। तो ये फाइनली टैक्स ऑन टैक्स का जो ये रिजीम है उसको अंत किया गया है। टैक्स इनपुट्स और क्रेडिट के ऊपर बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। आपके बिजनेस में आपको फायदा 6% का फायदा, 6% का फायदा ओवरऑल सब जगह। हमारे साथ एक और महत्वपूर्ण मेहमान हैं ठाकुर अनूप सिंह, जो कि सीएमडी है मार्ग के और जबरदस्त काम कर रही है मार्ग संस्था, आप सब जानते हैं। ठाकुर साहब, आपके नजरिए में कैसा? देखिए, जीएसटी का बहुत स्वागत होना चाहिए। चक्रवर्ती ब्याज की तरीके से था वैट, क्योंकि आपको केवल लोकल टैक्स का इनपुट मिलता था, क्रेडिट मिलता था, और जो एक्साइज या आपने सर्विस टैक्स या सीएसटी आपने पे किया होता था वो सारा आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाता था। तो जीएसटी का बहुत अच्छी तरीके से स्वागत होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि इसका धूमधाम से स्वागत होना चाहिए। कैसे अगर टेक्निकली हम इसे देखा जाए तो कैसे फायदेमंद है? देखिए, फायदेमंद एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने 100 रुपए का कोई गुड्स है, उसके ऊपर आपने एक्साइज ड्यूटी 16% दे दी, उसके बाद आपने 2% आपने उसके ऊपर सीएसटी पे किया, तब वो दिल्ली आएगा और दिल्ली में आने के बाद उस पर 12% का टैक्स लगेगा और वो आगे बिकने के लिए जाएगा। वो 12% का तो रिबेट मिल जाएगा, लेकिन जो उसने 16% और 2% उसने 16% एक्साइज ड्यूटी और 2% देके जो आया है वो उसकी गुड्स की वैल्यू में ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से वो महंगा हो जाता है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इसका इफेक्ट अभी दिखने भी लगा है कि दवाइयां सस्ती होने लगी है। आप ही अपने चैनल्स पे दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीजें सस्ती होती जा रही हैं, तो इससे बहुत फायदा होने वाला है पूरे देश को। हमारे जितने भी मेहमान यहाँ पर हैं वो आमतौर पर सभी मान रहे हैं कि जीएसटी अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, लेकिन जो दूसरे हमारे बीजेपी को छोड़कर चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन्हें आपत्ति उस तरीके पर है जिस तरह से पेश किया गया है जीएसटी को। तो जफर इस्लाम साहब, कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो आपसे पूछेंगे कि व्यापारी जो सड़कों पर उतरे हैं वो क्यों परेशान हैं, वो क्यों शव यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन एक बात और आपको बता दें आगे बढ़ने से पहले, बस अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी पर व्यापारियों और जीएसटी पर मोदी की पाठशाला बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। हम तो आपको सीधे लिए चलेंगे जब मोदी बोलेंगे पीएम, लेकिन चर्चा हमारी जीएसटी पर हो रही है। जफर साहब, क्यों सड़कों पर व्यापारी हैं, क्यों उन्हें शव यात्रा निकालनी पड़ रही है, क्यों आपके साथी राजनीतिक दल इसे काला आर्थिक दिवस बता रहे हैं? ये सवाल का जवाब आपसे लें उससे पहले ठाकुर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर रितेश जी, आपका जो बिजनेस है जी, उसमें आपको कैसे फायदा होगा? देखिए, हम एक छोटा सा होटल चलाते हैं, हमारा एक कोवर्किंग स्पेस है, रियल एस्टेट के अंदर सिर्फ फ़ायदा दिया है। आप देखिए, सीमेंट के दाम जो पहले इतने ज़्यादा थे वो इतने कम हो गए हैं। हमारी 24% का हमारे को अलग 6 टैक्सेस देने पड़ते थे, वैट, सर्विस टैक्स, एक्स, और ऐसा कोई भी टैक्स नहीं था जो हम लोकल या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देते थे। वो डायरेक्टली स्लैश होकर 12%, और वो पैसे से की बचत से ज़्यादा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। आप ये देखिए कि एक इंसान को बिजनेस में इतना काम करना पड़ता है और उसके बाद बहुत खुश। जो सिंगल विंडो कहते हैं। बिल्कुल। ठाकुर साहब, देखिए, क्योंकि हम तो सर्विस प्रोवाइडर हैं तो मैं सर्विस प्रोवाइडर के तरीके से बात करना चाहूंगा, प्लीज। जैसे अभी सरकार ने इतना बढ़िया, इसलिए मैं कह रहा हूं जीएसटी, क्योंकि 20 लाख तक का तो छूट दे दी है। 20 लाख तक तो आपको रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे पहले काम कर रहे थे। बताइए अपने बिजनेस का बताइए। अच्छा, मैं अपने क्योंकि मेरा बिजनेस जो है वो लोगों के बिजनेस, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना ही मेरा बिजनेस है। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के ऊपर पहले सर्विस टैक्स लगता था, फिर वैट लगता था। अब केवल हमारे को जीएसटी देना होगा। तो ऑन एन एवरेज कितनी बचत हो रही है आपकी? हमारी 2 से 3% की। डॉक्टर साहब, आपकी कितने % की बचत हो रही है? 6% की कोवर्किंग में और 12% की होटल में। पूनिया जी और अजय आलोक जी, दोनों आप ठाकुर साहब का और डॉक्टर रितेश का जवाब दीजिए। एक को 3%, एक को 6% और 12% की बचत। ये कितना बड़ा फायदा है, कैसे नकारेंगे आप इसे? हम
कहाँ नकार रहे हैं, हम तो समर्थन में है भाई। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल बात पूछते हैं। अजय जी आप बताइए। पुनिया साहब। नहीं, हम देखिए, समर्थन में है जीएसटी के। मैं पीएल पुनिया बोल रहा हूं। बताइए पुनिया साहब, बताइए प्लीज। ये हमने जीएसटी का समर्थन किया है। जीएसटी को हम लेके आए हैं। जीएसटी को हम लेके आए थे। विरोध करने वाले तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी हैं। अब उनको बताना ये चाहिए, मैं चाहता हूं और देश ये चाहता है कि पहले क्या कारण थे जिसकी वजह से विरोध किया, अब कौन सी परिस्थितियां बदली हैं कि वो इतने समर्थक हो गए। मुझे खुशी इस बात की है, मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी बात को सही माना और हमारी बात का जो विरोध करते थे आज उसी के उसको लेके आए हैं। मैं बताता हूं, सुन लीजिए, लेकिन उनको भी बताना चाहिए कि ये परिवर्तन आया। पुनिया जी देखिए, दो महत्वपूर्ण सवाल किए, उनका जवाब देना चाहता हूं। देश को भी जानना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। पहला सवाल किया कि इन्होंने शुरुआत की, हालांकि शुरुआत हमारे एनडीए सरकार 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इनको क्लेम करने दीजिए, जो क्रेडिट में उससे ये नहीं। हम सारे अपोजिशन पार्टीज के समर्थन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए, जीएसटी बिल को पास किया, प्राप्त हुआ 2011 में संविधान संशोधन लेके आए। सुन लीजिए पुनिया जी, आप डिस्टर्ब बहुत करते हैं, सुन लीजिए। हम कह रहे हैं कि आपके समर्थन से बिल पास हुआ, सभी दलों के समर्थन से बिल पास हुआ, लेकिन जो सवाल आपने उठाया कि उस वक्त आज के प्रधानमंत्री उस वक्त क्यों अपोजिशन में थे, इस बिल का अपोज करे थे, तो आपको मालूम होना चाहिए था जो प्रोड्यूसिंग स्टेट था, जफर साहब, जिस स्टेट से प्रोडक्शन ज्यादा हो। जी जफर साहब, रुकना पड़ रहा है, हम आते हैं, आपकी बात पूरी सुनेंगे, लेकिन एक अच्छी बात हुई, कम से कम ये तो तय हुआ कि कोई भी राजनीतिक दल जीएसटी का विरोध नहीं कर रहा है, जिस तरह से उसे पेश किया गया उन तौर तरीकों का विरोध कर रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो व्यापारी विरोध कर रहे हैं, क्या ये वो सही व्यापारी हैं या इसके पीछे कुछ राजनीतिक दल उन्हें उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह से फायदेमंद है, कैसे देश को फायदा होगा। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। व्यापारी अगर सड़कों पर उतर रहा है तो पूनिया जी और अजय आलोक जी, आप दोनों ये बताइए कि उसे क्या तकलीफ है जो वो सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहा है, जीएसटी का विरोध कर रहा है, एक एक करके। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि कपड़े पे टैक्स नहीं था, कपड़े पे टैक्स लगा दिया गया, और भी जो आम आदमी है, जो किसान है, उनको बुरी तरह से प्रभावित किया है। जैसे साधारण से साधारण शैम्पू है, शैम्पू को 28% टैक्स कर दिया गया, और कैशलेस ट्रांजैक्शन की प्रधानमंत्री जी खुद हिमायत करते हैं, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट होगा वो 18% कर दिया गया है, टैक्स लगा दिया गया है। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन कंप्यूटर के ऊपर 28% टैक्स लगा दिया जाता है। हेलमेट, 2 व्हीलर इस्तेमाल करने वाले हेलमेट पहनते हैं, उस पे 18% टैक्स लगा दिया गया। इसी तरह से जो छोटी कार है, साधारण आदमी है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उसके ऊपर 28% टैक्स लगा दिया गया। ठीक है अजय जी, आप बता दीजिए क्या तकलीफ है। क्लीन एनर्जी की बात करते हैं सर, एक सेकंड पुनिया जी, अजय जी बताइए, समय थोड़ा सा कम है सर। उसके ऊपर 18% टैक्स लगा दिया गया। तो अजय जी, नहीं, किसानों का भी, किसानों पे भी, चाहे पेस्टिसाइड है, ट्रैक्टर पार्ट है। ठीक है सर, पुनिया से पूरी लिस्ट है आपके पास, कोई बात नहीं। और अजय जी बोलिए जल्दी से प्लीज। विश्व में कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर शुरू होता है जी, विश्व में कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू होता है तो शुरू के 6-8 महीने, 10 महीने, 12 महीने टीथिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। तो टीथिंग प्रॉब्लम्स का मतलब ये नहीं हुआ कि वो प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं किया जाए। ठीक है, उसके लिए जीएसटी काउंसिल बैठी हुई है, 28% की दर को कम भी किया जा सकता है, जैसे भी हमने देखा कि फर्टिलाइजर को 12% से 5% पे किया गया। अगर ऐसी दिक्कतें आएंगी लोगों के पास तो जीएसटी काउंसिल बैठेगी, फिर से निर्णय लेगी। ठीक है, ये तो जफर जी, फिक्स हो गया। नहीं ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही। जफर जी, क्या आपको लगता है कि जो व्यापारी सड़कों पर उतर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो वाकई परेशान है, उन्हें नुकसान हुआ है, या इसके पीछे कोई साजिश है, कोई इन्हें उकसा रहा है, भड़का रहा है? देखिए, दो बातें हैं सईद साहब। एक तो ऐसा है कि कुछ लोग थोड़ा सा नए सिस्टम में जाने में उनको एक घबराहट सी है, इसलिए कोई एक सेट पैटर्न से चल रहे थे
एक नया सिस्टम है, कई तरह के ऑपोजिशन में, जैसे पुनिया जी, उन्हें मालूम है जीएसटी काउंसिल में उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, पार्लियामेंट से पास हुआ, सारी चीजें डिस्कस हुई हैं, उसके बाद सर्वसम्मति से पास हुआ है। लेकिन आज ये मिसलीड कर रहे लोगों को, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे भ्रमित हो गए हैं। लेकिन जब ये लोग इस तरह के सिस्टम में आएंगे, तो उनको पता चलेगा कि अब जैसे किसी ने कहा था कि 37 रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन ने कहा 37 रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जब एक ही रिटर्न फाइल करना है और एक ही रिटर्न से बाकी जगह कंप्यूटर से अपने आप जनरेट हो जाएगा। किसानों के लिए इस तरह की बातें ये फैला रहे हैं। जहां तक बात है, कुछ गलत बात मत करो भाई। जैसा हम भी समर्थक हैं, ने कहा वो सही तरीका है, लेकिन इस तरह से बात मत करिए। माइग्रेट कर रहे हैं न्यू सिस्टम में, हो सकता है तकलीफ है, ऐसा नहीं किसान है, इसलिए हम छोटा व्यापारी है, बिल्कुल उसकी समस्या हर चीज उसकी समस्या का हर चीज को एग्जामिन करेगी और जहां भी संशोधन की जरूरत पड़ेगी, हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जहां समस्या है उसकी तरफ एड्रेस करो। लेकिन आप हमें कांग्रेस कि बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो छूट गए, जिन्हें नुकसान हो रहा है, जो पुनिया साहब ने व्यापारी है, जैसे कि जफर साहब पुनिया साहब एक सेकंड जी। जैसे कि अजय जी ने बताया कि टीथिंग ट्रबल्स ये एक ऐसा इतना बड़ा स्टेप है, स्वतंत्रता के बाद इतना बड़ा स्टेप शायद ही कभी हमने लिया है डिमोनेटाइजेशन के बाद। तो इसलिए ऑब्वियसली आने वाले 9-10 महीने थोड़ी टीथिंग ट्रबल्स आएंगी और ये सेट स्लैब नहीं है। हो सकता है ये 28 को 12 कर दें, हो सकता है ये 12 को 28 कर दें। तो धीमे धीमे मुझे लगता है जीएसटी काउंसिल इसके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, सबकी सहमति लेके। ठाकुर साहब देखिए, इसमें इतना मैं पहले भी बताना चाह रहा था कि बहुत सिंपल तरीके से जीएसटी को लाया गया, उसे थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। जैसे 20 लाख तक के लिए तो फ्री छूट दे दी गई है, 75 लाख तक के लिए आपको क्वार्टरली रिटर्न भरनी है, उसमें भी केवल आपको फिगर देनी है और फिगर के ऊपर 1% अपना टैक्स जमा कर देना है। और जो 75 लाख से ऊपर हैं उनके लिए विशेष तरह की अलग अलग सुविधाएं, B2C करने वालों के लिए उनको सिंपल रिटर्न भरनी है, एक सबमिट करना है, और जो B2B करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए जरूर है कि उनको इनवॉइस लोड करना पड़ेगा। इतना सिंपल सिस्टम आ रहा है, पहले वैट सिस्टम उससे काफी टिपिकल। ये बताइए, ये जो लोग सड़कों पर उतरे हैं ये कौन है? देखिए, ये मैं राजनीति को बहुत नहीं समझता हूं, लेकिन मैं मार्ग ईआरपी 6 लाख यूजर्स को अपनी सर्विसेज दे रही है। मेरे सर्विस सेंटर में अभी तक एक भी ऐसी कॉल नहीं आ रही है कि जो विरोध में हो। डॉक्टर मलिक, डॉक्टर रितेश, आपको क्या समझ में आता है कौन लोग हैं जो सड़कों पर हैं? बिल्कुल, ये या तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है, क्योंकि विपक्ष का यही काम होता है। मैं 2 सेकंड बोलना चाहूंगा सईद साहब जी। डॉक्टर रितेश कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जफर भाई जी। तो या तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है या फिर ये ऐसा हो सकता है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें हमको एक बार चीज बता दीजिए कि कपड़े के ऊपर टैक्स लगाया है और वापिस करने के लिए अगर व्यापारी बोलिए जफर साहब, जफर जी, पॉलिटिकली मोटिवेशन क्या है भाई? छोटे व्यापारी वो कपड़े पे टैक्स को खत्म कराना चाहते हैं, इसमें पॉलिटिकल पॉलिटिक्स है। एक लिस्ट तो लेके बैठे हैं, लेकिन थोड़ा सुन तो लीजिए। जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही थी उस वक्त अपने रिप्रेजेंटेटिव को ये लिस्ट भेजते तो ज्यादा बेटर होता। आज बोलने का कोई फायदा नहीं है। सुन लीजिए, कपड़े पे पहले टैक्स नहीं था, लेकिन आज भी 1000 रुपए से नीचे तक का जो है उस पर कोई टैक्स नहीं है। जो गरीब आदमी के लिए है वो उस पे कोई टैक्स नहीं। उसी तरह जूतों पे भी एक सर्टेन प्राइस तक कोई टैक्स नहीं है। देखिए, इस पूरे जीएसटी काउंसिल में जो एक उसमें आपके रिप्रेजेंटेटिव भी रहे, उन्होंने एक चीज जो हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल था कि गरीबों के साथ हम आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहते हैं। कुछ देर के लिए रुक जाइए, लौट कर आते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जफर साहब, पुनिया साहब प्लीज, जफर जी, पुनिया जी प्लीज। लेकिन आज तक के रिपोर्टर्स ने, हमारे तमाम संवाददाताओं ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है देश भर में। तो जीएसटी लागू हो चुका है, आज पहला दिन है, बहुत सारी परेशानियां भी आ रही हैं, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दल, व्यापारी इसका समर्थन कर रहे हैं। जफर साहब, आपसे ये सवाल है कि हमारे आज तक के जो रिपोर्टर्स ने देश भर में ग्राउंड रिपोर्टिंग की, लोगों से बातचीत की, तो लग ये रहा है कि जल्दबाजी में लागू कर दिया गया। अब दवाओं की दुकान पर लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है, दुकानदारों को, कि किस दवा पर कितना टैक्स है, वो कैसे बेचें। दूसरा ये कि जो पुराना स्टॉक है उस पर जो टैक्स लगना है, तो क्या वो पुराना लें या नए टैक्स के हिसाब से बेचें? क्या ये जल्दबाजी नहीं है जफर जी?
नहीं देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये तो आपको मालूम होगा कि 15 सितंबर से पहले इन एनी केस इसको करना था, यही प्रावधान था जो लेजिस्लेशन पास हुआ है। तो 15 सितंबर के बाद टाइम नहीं, सूचना नहीं पहुंच पाई व्यापारियों तक। जफर साहब, सूचना नहीं पहुंच पाई कि क्या करना है, उन्हें कैसे करना है। नहीं देखिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी है 2-3 महीने तक। आपने अगर सुना होगा कि हमारे वित्त मंत्री और जो MOS फाइनेंस है, दोनों ने कल GST को रोल आउट करने के बाद कहा कि जो भी कठिनाई आएंगी, जो भी प्रॉब्लम आएगा, सबका समाधान GST काउंसिल लेगी। ये इवन यहां तक एक मिनिस्टर ने कहा, हमारे सीनियर लीडर ने कहा कि अगर संशोधन भी करना पड़े तो संशोधन भी करेंगे। देखिए, आइडिया ये है कि इसको रोल आउट करके जो भी टीथिंग प्रॉब्लम आएगी उसको एड्रेस किया जाएगा। सरकार कमिटेड है उसको एड्रेस। बिल्कुल ठीक है, यही बात। लेकिन ये कहना कि इसको रोल आउट करते हैं आप सितंबर में कि अक्टूबर में, ये गलत है। कभी भी रोल आउट करते ये टीथिंग प्रॉब्लम आना ही था। अजय जी सहमत हैं आप जफर जी की बात से? में कुछ कठिनाइयां आएंगी। अजय जी, जो एक और बात कहना चाहता हूँ, 2 महीने बाद, कुछ 2 महीने बाद पहली सितंबर से लागू कर देते। पुनिया साहब, पहली सितंबर से लागू कर देते तो ये सब समस्या नहीं आती। धीरे धीरे डिमिनिश करते हुए पार्टी है, पहले वजूद खत्म हो रहा है। आज ये महसूस कर रहे हैं और बढ़ती इनको और भी अभी के मौसम में, अभी के GST के बारे में बात कर रहे हो, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। दिखाई दे 2019 उन लोगों के साथ 2019 के बाद भाजपा कहां दिखाई और कहीं नहीं दिखाई नहीं देंगे। आप जैसे अहंकारी लोग बैठे बैठे अच्छा ठीक है, बात करते हैं। एक सेकंड खास जफर जी, आप गलत बात कर रहे हैं। जफर जी, आप जैसे अहंकारी लोग, सत्ता के अहंकार। एक सेकंड पुनिया जी, जफर जी, काला धन वाला धंधा। अच्छा एक सेकंड जफर साहब, प्रोग्राम खत्म करना है। आप पांचों लोगों की राय अंत में चलते चलते, डॉक्टर रितेश आप शुरू कीजिए कम शब्दों में जल्दी से। मुझे लगता है ये सबसे अच्छा स्टेप है और मानता हूं कि थोड़ा समय लगेगा इसको अडॉप्ट करने में, लेकिन इससे अच्छा स्टेप नहीं हो सकता। ठाकुर साहब, देखिए, जैसे मल्टी टैक्सेस लगते थे वो खत्म हो रहे हैं और GST का स्वागत किया जाना चाहिए। GST पूरे देश में बहुत अच्छा है। अजय जी, आपका लास्ट कमेंट। मुझे भी लास्ट कमेंट दे दीजिएगा। बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित, बहुप्रतीक्षित, और आज फाइनली ये लागू हो गया और देश हमारा बहुत रेजिलियंट है, आराम से सब कुछ बर्दाश्त करके इस क्रांतिकारी कदम में सबको साथ दे। क्रांतिकारी कदम। पुनिया जी, मुझे भी। हाँ जरूर जरूर जफर जी। पुनिया जी जल्दी से। सर हम समर्थन करते हैं, लेकिन जल्दबाजी में किया गया। हो सकता है कि अगर 1 सितंबर तक के व्यापारियों को भी पूरी तरह से ठीक है सर, ठीक है सर। जफर साहब जल्दी से जफर जी जल्दी से बोलिए जल्दी से प्लीज। ये ऐतिहासिक डिसीजन है, इसके ऐतिहासिक नतीजे आएंगे। इससे इन्फ्लेशन कम होगा, गरीबों के पॉकेट में पैसा होगा, गरीब खुश होगा, एक आम आदमी खुश होगा, बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी बढ़ेगी, GDP बढ़ेगा और देश का रेटिंग पूरी दुनिया में हर कंट्री की रेटिंग कम हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसका रेटिंग अपग्रेड होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ, हम होते हैं हाजिर, देखते रहिए आज तक।